राम राम जी, मैं परवीन शर्मा, जींद प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं रोड गांव से, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से, जहां पर ग्रामीणों ने स्कूल को जड़ा तोड़ा, अध्यापकों की कमी होते हुए। देखिए लाइव तस्वीर। मौके पर पहुंचे बीओ साहब। मौके पर पहुंचे ग्रामीण और बीओ साहब। देखिए लाइव तस्वीर। ग्रामवासी महिलाएं और बच्चों के परिजन पहुंचे हैं, जो 9वीं 10वीं और 12वीं में एक ही अध्यापक होने के कारण सारी पोस्ट खाली है। कम से कम 150 बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। संजय बोलिए। जो ग्रामीणों के रोष प्रकट करने के लिए गांव में पहुंचे हैं और साथ ही बीओ दलबीर मलिक भी मौके पर पहुंचे हैं, जो कि ग्रामीणों को संतुष्ट करने पर लगे हुए हैं। कुछ छात्राएं हैं, उनसे जानते हैं। क्लास में पढ़ते हो, क्या नाम? +1 में भी नहीं थे, तो इसलिए हमें टीचर चाहिए पढ़ा। अगर विषय की बात की जाए तो कौन कौन से मुख्य विषय है जिनके अध्यापक हैं? सर पॉलिटिकल, पंजाबी, हिस्ट्री, इंग्लिश और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पंजाबी। कितने अध्यापक है गुड़िया स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर इस +2 या +1 के तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। कैसे पढ़ाई करते हैं आप लोग फिर, जब अध्यापक नहीं है तो? वो सर जो 10th को पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं पहले तो, जो 1-2 सब्जेक्ट नहीं थे उनको तो अब कोई नहीं पढ़ाता है। अब +2 के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमें टीचर चाहिए। यानी कि जो काम चलाओ पढ़ाई हो रही है वो हो रही है। यस सर, काम चलाओ। हाँ जी सर। अगर 3 साल के रिजल्ट की बात की जाए तो आपका रिजल्ट किस प्रकार का है? क्या नाम है, सबसे पहले बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? रिजल्ट की तो बात यही है जी, अच्छा नहीं आ रहा है। अब की बार हुआ था +1 10th तक तो स्कूल, अब +2 तक हुआ है, पहली बार है +2 की। तो अब +2 का रिजल्ट क्या आएगा जब हम पढ़ेंगे नहीं टीचर है यहाँ पे। अगर हमें टीचर नहीं दे सकते तो हम स्कूल में दाखिला देने लिए टीचर चाहते हैं, या तो हमें टीचर दें या फिर हमें स्कूलों में दाखिला दें। ये हमारे साथ यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो +2 की छात्राएं हैं, +1 की छात्राएं हैं, उनकी मांग है कि अध्यापक 3 साल से नहीं है। ऐसे में वो पढ़ाई कैसे करेंगे? पिछले 3 साल से एक भी अध्यापक, 9 से 12 तक का कोई भी अध्यापक नहीं है। एक पूनम मैडम है जो कि DD पावर लिए हुए हैं। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी अगर कोई टीचर ही नहीं है? कैसे तो पढ़ेगी और कैसे आगे बढ़ेगी? हाँ जी, तो ये भी होना चाहिए, मेहरबानी होनी चाहिए, भी टीचर होने चाहिए। नहीं तो भी बच्चे बोलना भी मानो सफेदों में डाल दो, हम तो वहीं जाया करेंगे पढ़ने के लिए, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। कितने बच्चे हैं जो +2 में और 9th क्लास में? जो काफी बच्चे हैं, काफी बच्चे हैं, सारा दिन बैठी रहती हैं, कौन पढ़ाएगा इनको? गाँव रोड है। हाँ जी, गाँव रोड है। हैं? बीजेपी की गाड़ी। बच्चे तो ये तो लड़कियां तभी तो पढ़ेंगी लिखेंगी। और देखो जी, माना तो बस बच्चे के जब पढ़ा नहीं है। ये मामला कल +2 के पेपर कैसे देंगे? अगर पढ़ाएंगे नहीं गए तो पेपर कैसे देंगे? तो पहले कभी स्कूल स्टाफ को बताने का प्रयास किया? हमने तो जी पूरी कोशिश कर ली जी हमने। फिर बच्चे के मास्टर तो इन्हें टीचर भी चाहिए जी, इन्हें मास्टर भी चाहिए। अगर आपकी मांग अभी भी पूरी नहीं होती तो रणनीति क्या? फिर हम जी ऊपर लग जाएंगे, ऊपर जाएंगे हम तो जी, और हम स्कूल का ताला लगा देंगे। लड़कियां नु ऐसे थोड़ी लगा देंगे जी हम। आज ताला लगाने के लिए पहुंचे हैं। हाँ जी, हम तो ताला लगावांगे जी स्कूल का। जब हमारे बच्चे ना पूरी सुविधा नहीं मिलेगी तो ताला तो लगेगा। फिलहाल जो अभिभावक है उनका रोष आप देख सकते हैं, और वो जो दर्द है वो कितना सही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, क्योंकि गांव के अंदर स्कूल है, स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है। मोर सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, शासन करने का। ये रोड गांव का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जहाँ पर ग्रामीणों ने इस पर ताला चढ़ दिया। देखिए लाइव तस्वीर। लेकिन उसके बावजूद एक भी अध्यापक स्कूल में नहीं भेजा गया। 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल बीत जाने के बावजूद एक अध्यापिका भेजी गई है जो कि DD पावर लिए हुए है। उसको अपग्रेड कर दिया गया, लेकिन अध्यापकों की कमी है। यहाँ पर लगभग 1 साल हो चुका है जो गांव का स्कूल अपग्रेड हो चुका है। यानी कि दूसरा जो है परमानेंट टीचर यदि आपको चाहिए तो वो ट्रांसफर ड्राइव में आएंगे, और ट्रांसफर ड्राइव जो है अभी शुरू होगी। तो मैं इतना जो आपको थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लीजिए मेरी आपसे
कि भाई आप जो अभी बच्चों का एडमिशन करवाओ, मई में जो एडमिशन की जो प्रोसेस है वो चलेगी, और जून में छुट्टियां हैं तो जुलाई तक जो आपको टीचर हर हालत में जो है मिलेगी। मैं तो इतना कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कल ही जो आपको टीचर मिलेगी। अगर जुलाई में टीचर उपलब्ध नहीं होते तो मैं इतना कर सकता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं, पहले भी जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, अगर मैं जुलाई में आपको टीचर उपलब्ध नहीं करवा पाया तो इन सभी बच्चों का एडमिशन मैं तस्वीरें देख रहे हैं जिन प्लस न्यूज पर जो रोड गाँव शरद के वृष्टि माध्यम विद्यालय जो अभियोजक में बोले को गाँव के सरपंच और ग्रामीणों को समझाते हुए देखिए लाइव तस्वीरें जिन प्लस न्यूज पर। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप 30 जून तक जो है वो करवाना पड़ेगा। जिस तरह लड़के तो चले जाएंगे, लड़के एग्रीमेंट वो कैसे जाएंगे, लड़की कहाँ जाएंगी? दर्द बात कर रहे हैं, लड़के तो चले जाएंगे। हमने को समस्या है कि 9वीं और 12वीं तक का एक अध्यापक होने के कारण यहाँ पर सरकार करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ स्कूल में अध्यापक न होने के कारण तो लड़के कहाँ जाए। दो तरीके हैं। किस तरह से एक साल मैं भी आपके साथ यही होना चाहिए। हम और आप जो है अलग नहीं है। बाहर बच्चे नहीं जाएंगे जी हमारे। मैं अब ऐसा मैं नहीं चाहता बाहर जाऊँ बच्चे। ये स्कूल अपग्रेड होया है तो किस लिए होया है? बच्चों को यही इसीलिए तो चोरवाया, इसीलिए इसीलिए तो इस चीज को हमारे को बहुत खुशी है जी। लोगों ने हमारा जो गाँव प्रयास किया का सरकार ने बहुत बढ़िया हमारे को सिस्टम आप दिया लोगों जी। के प्रयासों से सरकार आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई। आप जो लगातार प्रयास कर रहे थे, अपग्रेड हो गया स्कूल, तो इतने दिन जो है बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित हुई है, मैं मानता हूँ। और अब जो है क्योंकि एडमिशन टाइम चला हुआ है, तो आप मेरा आपसे सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एडमिशन करवाइए और तब तक जो है ये लेटर भी आ जाएगा। अस्थायी व्यवस्था का आते ही जो है वो मेरे हाथ में यहाँ पर गांव रोड से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा है जिन प्लस न्यूज पर आप देख सकते हैं। और हम अब दिखा रहे हैं ग्रामवासियों से, ग्रामवासियों ने स्कूल को ताला चढ़ा रहते ग्राम में हमें वेला बच्चे हैं बच्ची मोड़े बोली हम तो ऊपर की मानना, जब ऊपर वाले कुछ देवांगे तो स्कूल में बनाएगा कुछ। ये वो उधर आए थे लेक्चर देने के लिए, उन्होंने भी बोला जो कमी है ना बताओ आप। हम आए थे मीटिंग में, हाथ धोने के लिए साबुन कौन बच्चों के लिए बाहर, बाथरूम कहाँ जाएगी? इतना गंद बढ़ रहा है अंदर, कहाँ बैठा है कोई बच्चा जाके? लैट्रिन बाथरूम को लेकर वो भी बननी चाहिए। ना ही तो साफ होती है ना ही अच्छी बनी हुई है। कोई पानी नहीं है, लड़कों की भी साथ में ही है, लड़की को भी साथ में ही है। लड़कों की अलग, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग होनी चाहिए। सर वहाँ पे हैंड वॉश भी नहीं है सर, बेंच भी नहीं है। कभी मांग की ना ही पंखे है ना ही बेंच है। और अब तो गर्मी का टाइम, हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते अपनी। बोलो कि हाँ सर खुद को भी होना चाहिए कि लड़कियां यहाँ पे हाथ धोती हैं, हैंड वॉश होना चाहिए सर। स्टाफ को कभी बोला है आपने? नो सर, सर स्टाफ को खुद देखना चाहिए ना, लड़कियां आती हैं यहाँ पे हैंड वॉश करना है, सब बात हम ही बोलेंगे, खुद को भी देखना चाहिए सर इन्हें। और क्या क्या कमी है स्कूल में? सर स्कूल में ना ही तो पंखे हैं सर, ना ही बेंच है, बहुत गर्मी थी सर। सर बेंच भी कंप्लीट नहीं है, हमारी पढ़ाई भी नहीं अच्छी, वैसे भी नहीं अच्छी से हो पा रही वो तो, ना ही तो टीचर। सर +1 की भी हमने सेल्फ स्टडी की सर, हमने +1 में। चलो +1 तो हमने कर ली, अब सर अब +2 की तो हाँ जी क्लास है सर, बोर्ड की क्लास है सर, ये हम पे खुद विद्या नहीं का हो तो ये सकता है सर, हम जाते हैं वहाँ पे, कभी बस आ जाते हैं कभी नहीं, उसमें भी हमें दिक्कत आती है बहुत। अड्डे पकड़े रहो। जब हमारे टीचर ही नहीं है यहाँ पे, स्कूल बनाने का क्या फायदा है? +2 तक टीचर नहीं दे सकते सर तो अगर ये +2 तक का यहाँ पे टीचर नहीं आएंगे ना, हम स्कूल नहीं खोलने देंगे। बस बंद ही रहेगा ये स्कूल, बिल्कुल बंद रहने का चेतावनी। बस बंद रहेगा, ये ताला नहीं लगा रहेगा। सर टीचर आने चाहिए। इतनी परेशानी आए ना, इतनी गर्मी कितनी पड़ा आप देखते हो, कोई पंखा नहीं है, बस एक बारी आवे एक बारी आंदी नहीं है। क्या करा लड़कियां लड़के गर्म आने की समस्या आ गई यहाँ पर उसमें है जो कि हम बता दें कि स्कूल के अंदर भी व्यवस्था का जो माहौल है इनकी तरफ जा रहा है। लैटरिन जो कि बाथरूम के लिए यहाँ पर व्यवस्था सूचित नहीं है। व्यवस्था नहीं है स्कूल के स्टाफ द्वारा, जो शौचालय देखो जाके कोई हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं है, व्यवस्था नहीं की गई है। इतना गंद पड़े हुए
लड़के और लड़कियों का बीमारी फिर आवेगी नहीं, बीमारी जाएगी नहीं, बीमारी फिर दुगनी होगी, सफाई होगी तुम्हारी। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्रामीण भी काफ़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और साथ ही कार्यवाहक भी दलबीर मलिक भी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पानी अच्छा गेट है, मुख्य है, तालाबंदी की है, क्या कहेंगे इस विषय में आप? ये इसलिए करिए जी, यहाँ सुविधा नहीं है बच्चे पढ़ाने के लिए, स्टाफ नहीं है पूरा। ये स्टाफ क्या करे, ये स्टाफ थोड़ी इसको, यहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं पढ़ने के लिए। यहाँ कोई सुविधा नहीं सरकारी स्कूल में, सब सुविधा कुछ नहीं पानी पीने का, नहीं बैठने का, नहीं पढ़ाई का। हमको क्या फायदा इस चीज का जी? हम इसलिए कर रहे हैं, रोड़ा कर तालेबंदी करिए, हमारी सुनाई होनी चाहिए, कुछ सुविधा मिलनी चाहिए बच्चों को। हम बच्चों का भविष्य के लिए, आगे के लिए सोचें। तो ये कुछ भी नहीं हो रहा। ये टीचर इनको कहते हैं, ये कह रहे हैं हमारे पास सुविधा नहीं, हम क्या करें? अंदर पंखे की सुविधा भी नहीं है ना जी ना, कुछ नहीं है, ना पंखे की सुविधा जी, बैठने की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, कुछ नहीं सुविधा। घर में बच्चे पानी पीते हैं, उधर मास्टर का पेपर हो रहा है, उधर बच्चा पानी पीने जा रहा है, क्या करेगा जी? इधर आके गंदगी पड़ी है बहुत स्कूल में। ये भी गंदगी जी, जब हमारे गांव में कोई प्रोग्राम होता है उस टाइम सब संगत रलके करती है। वैसे तो कोई 2 साल में कबाड़ ही कबाड़ हो जाता है। अब ये संगत ने सब मिलके सब सफाई करी हुई है। पहले महाराज आया था, स्टाफ को बोलते हैं, स्टाफ को बोलते हैं, देखो स्टाफ कहते हैं अभी देखो ये कितना कबाड़ जाम रहा। ये बात कर लग रहे ना। ठीक है स्टाफ जी, को बोलते हैं, स्टाफ स्टाफ को की भी तुम्हारे कमी पास है, तुम बात करो, स्टाफ हम बढ़िया से कैसे बढ़िया होना चाहिए जी, कि बच्चे आगे पढ़ लिख के बाहर ना जाए, हमारे गांव में पढ़े। यही हमारी स्टाफ है, बढ़िया स्टाफ है, बढ़िया स्टाफ हो। ग्रामीणों की मांग स्टाफ को बहुत बढ़िया है। ग्रामीणों ने रोड गांव के स्कूल पर जड़ा ताड़ा देखिए लाए तस्वीर। यहाँ पर गर्मियों छात्रों को राज्य के रोड गांव से ग्रामीणों जड़ा ताड़ा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो स्कूल में 9वीं से 12वीं तक एक भी अध्यापक नहीं भेजा गया, जिससे छात्राएं परेशान हैं और उनकी जो पढ़ाई है प्रभावित हो रही है। ये दिखा रहे हैं आपको जिन प्लस न्यूज पर, आप रोड गांव से आप इसको लाइव तस्वीर देख सकते हैं। गाँव में ग्रामीणों ने बहुत ज्यादा संख्या में स्कूल बंद रखेंगे। बिल्कुल हाँ, हम उतने स्कूल बंद रखें जितना सुनाई नहीं होगी। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा जी, हमारी सुनाई नहीं होगी, सरकार को सुन रही हमारी, हम क्या करें? बच्चा कैसे बड़ी बड़ी क्लासों में कर दिया गया और उनको कह खा आता नहीं है, तो क्या फायदा है पढ़ने का? बच्चा तो पहली वाला है और उसको कर दिया 6ठी 7वीं में, कह खा का उनको पता नहीं है, आगे कैसे बढ़ेंगे? वो पास पे पास किए जा रहे हैं, आता उनको कुछ नहीं है। जी सर, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहा था कि बहुत जल्द शिक्षकों की पूरी की जाएगी, जिस नहीं है वहाँ पर फोटो अखबार के लिए जी, अखबार के लिए फोटो खिंचवा देगा। गेट के पास है, गेट के पास ग्रामीणों द्वारा रोड गांव के स्कूल को ताला लगाया गया है। वही साइड इधर बड़ा को उधर फोटो लेने दे आंटी, आप साइड में, साइड में आज कुछ ही साइड आ जाओ, टीचर नहीं पूरे, हम बच्चा हमारा का भविष्य खराब हो रहा है। ताला बंद रखना, जितना हमारी सुनाई नहीं। आज बीओ साहब ने आश्वासन दिया है, क्या सहमत? ताला देखो, हमारा जो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाए, क्या दिक्कत है? ग्रामीणों द्वारा ताला लगाया गया। देखिए लाइव रोड गांव से आप देख रहे हैं सीधा तस्वीरें जिन प्लस न्यूज पर। पानी के लिए चाहिए जरूर सुविधा, सफाई नहीं है स्कूल में, गंदगी का बहुत यहाँ प्रभाव है, हमारी सुनाई होनी चाहिए। हाथ जोड़ के हमारी गाँव आई साइड आ जाओ। हाँ ले संदीप ले। लाइव तस्वीरें में जैसे कि आप देख रहे हैं, गांव रोड का जो कि स्कूल है अपग्रेड तो कर दिया गया, लेकिन अध्यापक नहीं भेजे गए। इसी के रोष में जो ग्रामीण की गांव की महिलाएं हैं वो तालाबंदी करने के लिए पहुंची है और उन्होंने मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया है। साथ ही छात्राओं में भी रोष है, चेतावनी दे रहे हैं कि तब तक उनका स्टाफ नहीं भेजा जाएगा जब तक वो स्कूल का जो ताला है वो मुख्य द्वार नहीं खोलेंगे। और अगर बात की जाए तो फिलहाल एक ही अध्यापिका है जो कि डीडी पावर लिए हुए है और प्रिंसिपल की जो कि मीटिंग में ज़्यादातर अटेंड करने में रहती है। शिक्षा जो प्रभावित हो रही है छात्राओं की। लाइव तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कार्यवाहक भी दलबीर मलिक ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं तो वो
ये अगर सरकार से ये जवाब मांगो भी हमारा स्कूल वहीं तक रहेंगे तो बच्चे पढ़ते बाहर पढ़ाई तो ना खराब हो अब जी इनकी। अब सर ये तो बीओ साहब तो ये कह रहे हैं कि हम 1 जुलाई तक आपका स्टाफ पूरा कर देंगे, अगर करते हो तो ठीक है जी, बाकी नहीं तो फिर हम इसको बंद करते हैं। और क्या है, ये पक्की बात है ना, सारा काम सुन लग रहा है जी। 1 जुलाई तक हम वेट करांगे, अगर इससे ऊपर हम नहीं वेट करांगे जी। अच्छा हाँ तो प्लीज मन आप मेरी एक डीओ साहब मेरे को ये बता दो, मैं आपको कितनी बार मिल चुका हूँ? नहीं मदद मेरी मदद कहाँ हुई है जी? मेरी मदद तब होती मेरा स्टाफ पूरा होता स्कूल का। डीओ साहब चलो ये बच्चे, अब बताओ एक प्रिंसिपल मैम है हमारे पास और लेक्चरर आने के लिए तैयार है रोड जी। अब पीछे 2 लेक्चरर पाजू से आने के लिए तैयार थे, बाकी सरकार की पता नहीं क्या पॉलिसी है जी, सरकार लेके नहीं आ रही जी। अब पाजू में लेक्चरर ज्यादा, वो वहां से पोस्ट 2 वो आने के लिए तैयार थी हमारे पास। जिन प्रश्नों पर जो गाँव के सरपंचों बीओ से बातचीत करते हुए जुलाई से फिर हम तो जमा कर देंगे। ठीक है नहीं समाधान फिर और क्या? मेरी बात सुनो, बच्चे आपके हैं, बच्चे घर से आते हैं बिना टीचरों के, यहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता है। अगर क्लास में टीचर होगा तो बच्चे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। ठीक है सर जी, ठीक है, करवाओ सर, करवाओ, धन्यवाद जी। सरपंच साहब, हाँ जी, आज सरपरोड गाँव से ताला लगा दिया गया है, क्या समस्या आ रही है? सर जी सबसे पहले तो मैं देखो बीजेपी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारा स्कूल मिडिल स्कूल से 2019 में हमारा अपग्रेड +2 तक स्कूल किया जी। बीजेपी सरकार ने अपग्रेड कर दिया हमारा, चलो हमने कोशिश बहुत करी, धन्यवाद करते हैं बीजेपी सरकार का। बाकी 2019 में अपग्रेड हो गया जी, 2020 में क्लास बैठनी शुरू होगी जी, और 20 में और 21 में कोरोना काल था, चलो हमने भी सोचा भी चलो कोई बात नहीं। हमारे पास अब 9th 10th और +1 +2 तक एक प्रिंसिपल मैम है और बच्चे हमारे पूरे हैं 9th में अपना 10th में और +1 में बच्चे पूरे हैं, एक प्रिंसिपल मैम है। बताओ किस किस को पढ़ाएगी जी? और इसके बाबत स्टाफ के बाबत मैं बीओ साहब खड़े हैं, मैं पूछो बीओ साहब को, मैं कितनी बार बीओ साहब को मिल चुका हूँ, और अभी डीओ साहब से बात हो रही थी, मैं कितनी बार डीओ साहब को मिल चुका हूँ। और डीओ साहब के जब हमारी नई सुनवाई हुई तो मैं जी अपना डायरेक्टर साहब को भी हमने लिखित में जाके पंचकूला दे चुके हैं, हम खुद जाके। कृष्णपाल मंत्री जी को मिलने हम चंडीगढ़ गए, वो मिले नहीं। सीएम साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, हमने उनसे भी लेटर डायरेक्टर साहब को दिलवा दिया भी हमारा स्टाफ पूरा करो। उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं जी। स्कूल में बच्चे जो हैं वो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, क्यों जी? अब स्कूल में क्लास में टीचर नहीं होगा तो बच्चे लड़ाई, और बच्चों की पढ़ाई निरस्त मतलब खराब हो रही है। अब जो टीचर हमारे +1 जो आए हुए थे, जो सरकार ने पॉलिसी थी, जो रिटायर हुए थे टीचर, वो भी जब पेपरों का 1 महीना टाइम रह गया जी, वो टीचर वापस मंगा लिए जी। अब बच्चे को पेपरों के टाइम भी टीचर नहीं है तो बच्चा क्या करेगा जी? कैसे उसकी पढ़ाई होगी? तो हम तो यही बार बार मांग करिए सरकार से भी हमारा स्टाफ पूरा कर दो, हमारा स्टाफ पूरा कर दो। हमारे गांव में बच्चे पूरे हैं, कोई यहाँ कोई कमी है तो हमारे को बताओ जी, वो पूरी करने के लायक है। तो फिर भी बार बार कहने के बावजूद हमारा स्टाफ पूरा नहीं हो रहा जी। यही हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके माध्यम से भी, हम तो पत्रकारों के माध्यम से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को कि हमारा जो स्कूल का स्टाफ है पूरा किया जाए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। आज आश्वासन भी दिया गया है डीओ साहब और बीओ साहब के द्वारा, कितना? ये देखो अब आश्वासन तो अफसरों ने दिया है, बीओ साहब ने भी दिया है और डीओ साहब ने दिया, और आश्वासन अब हम तो वेट कर लेंगे जी 1 जुलाई तक। सर जी, शिक्षकों की हर गांव के स्कूल के अंदर भारी किल्लत है और यहाँ तो 12 पोस्ट सेक्शन है और सिर्फ एक अध्यापिका मौजूद है, इस पर क्या? बिल्कुल वाजिब है बात, ये बहुत सारे स्कूलों में टीचर की कमी है और हमारे जो सारे जो
भूटानी के अंदर शिक्षा मंत्री महोदय ने भी जो इस बात को बिल्कुल स्वीकार किया था स्पष्ट रूप से कि भाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, और उसके लिए उन्होंने बताया था, जो हमारी भी जो है उनसे बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि भाई एक तो स्टेटमेंट तो दी है उन्होंने, और डिपार्टमेंट से लेटर आना बाकी है। एक जो अस्थायी व्यवस्था होती है, डेपुटेशन जिसको नाम देते हैं हम, एडजस्टमेंट कर लीजिए उसको, उसकी पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगी या ब्लॉक लेवल पे आ जाएगी। तो वो लेटर आते ही हमने तैयारी कर दी है, रेशनलाइजेशन के लिए परफॉर्मे वगैरह बना लिए हैं। जहाँ टीचर ज़्यादा हैं तो वहाँ हमें टीचर डेप्यूट करेंगे। मलिक साहब 3 साल पहले भी डिमांड भेजी गई है, उससे क्या रहे? डिमांड तो सरपंच साहब ने भी, गांव वालों की तरफ से भी, स्कूल की तरफ से भी, हर स्कूल से आती है डिमांड तो, और वाजिब है डिमांड ये कि भाई बच्चे हैं तो टीचर तो ज़रूरी है उनके लिए। तो कुछ क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी लॉन्च की हुई है, 2016 में जो है ट्रांसफ़र हुए, 17 में हुए, 19 में हुए। तो अब जैसे ट्रांसफ़र ड्राइव सरकार ने शुरू की तो उसमें कुछ अड़चने आ गई, कोर्ट में चले गए कुछ टीचर्स, कुछ संगठन जो है वो कोर्ट के अंदर चले गए। तो इस कारण जो है वो कोर्ट में स्टे हो गया। अब जो है हम बार बार जहाँ भी, चाहे प्रशासन की डीसी साहब की मीटिंग है, चाहे एडीसी साहब की है, चाहे सीएम जी हैं यहाँ जींद में अपने शुभ साकेत, उनसे भी जो है मैं बार बार कह चुका हूँ कि भाई सीएम साहब को, और सीएम साहब के संज्ञान में मामला आ चुका है, और ये जल्दी ही जो है इसका एक ट्रांसफर ड्राइव करने का जो दायित्व है वो विभाग के अधिकारियों को, आला अधिकारी जो हमारे जय गणेशन जी हैं उनको, डायरेक्टर जनरल, उनको दिया गया है सरकार ने कि भाई जल्दी से जल्दी जो है इनसे बात करें। आप जो पार्टी कोर्ट में गई हुई है उनकी बात आप अपने लेवल पर सुने, और जो वाजिब मांग है उनकी, उसमें जो पॉलिसी में बदलाव करने की बात है या जो भी वाजिब बात है, तो जल्द से जल्द जो है प्रयास करके और ये ट्रांसफर ड्राइव शुरू करें। और अभी जो है हमारे को जहाँ तक जानकारी है वो 30 जून से पहले जो है ये ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे जो है फिर ये एक दूसरा जो रास्ता है टीचर आने का, यही जो है 2 रास्ते हैं। एक तीसरा रास्ता प्रमोशन का है, और क्योंकि हम किसी टीचर के साथ ऑनलाइन में हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, सरकार की पॉलिसी है, जो स्कूल को भरेगा इस स्कूल को, सरकार ने तो बल्कि कुछ सभी स्कूलों में टीचर चले जाएं, एक कैप्ट रखने वाली भी पॉलिसी की है कि भाई एक जगह ज़्यादा टीचर ना हो जाएं। कुछ पोस्टें कैप्ट कर लेती है सरकार भाई, ताकि सभी बच्चों को जो है शिक्षक उपलब्ध हों, और जल्दी ही इस समस्या का जो समाधान होगा, और समाधान ट्रांसफर के द्वारा, और प्रमोशन की लिस्ट अभी आने वाली है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई इस विद्यालय को भी 2-3 टीचर तो अभी जो ये प्रमोशन की 5-7 दिन में आने वाली है लिस्ट, क्योंकि प्रमोट तो हो चुके हैं वो टीचर टीजीटी से पीजीटी, लेकिन स्टेशन जो है उन्होंने ऑनलाइन भर दिए हैं, और स्टेशन जो ही अभी जो है लिस्ट आएगी उसमें मुझे जो है पूरी उम्मीद है कि भाई यहाँ भी जो है टीचर ज़रूर उपलब्ध होगा। और उसके बाद यदि हमारे को पावर मिलती है तो जो आसपास कहीं भी टीचर उपलब्ध है तो उसको ज़रूर यहाँ भेजेंगे, और जून में जो है ये ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू होगी, और उसमें ट्रांसफ़र ड्राइव में तो आने हैं, उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि भाई टीचर नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार बिल्कुल ऐसे रखती है, कुछ पोस्टों को कैप्ट कर लेती है कि भाई एक स्कूल में ज़्यादा टीचर ना हो। किसी स्कूल की भी पोस्टों को कैप्ट किया हुआ सर, यहाँ टीचर आना चाहते हैं लेकिन वो ऑनलाइन शो नहीं हो रहे सब्जेक्ट। नहीं, कौन से उसकी हिंदी की अगर बात करें, इंग्लिश की अगर बात करें, तो मैडम पहले आना चाहते हैं लेकिन यहाँ की जो पोस्ट है वो ऑनलाइन शो नहीं हो रही, वो कैप्ट हो रखी है। वहाँ फिर हम इस बारे जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं सुरेंद्र बांगड़ जी, उनसे मैं बात करूँगा इसके बारे में, जो पोस्ट यदि कैप्ट हो रही है कोई पोस्ट तो सर वो मुआना गई है टीचर, फिर यहाँ की आना चाहती थी, यहाँ पे शो नहीं हुई, फिर वो मुआना में अपनी अच्छा प्रमोशन पे वहाँ गई है। वो तो हिंदी की गई है, हमारा हिंदी की शो नहीं हो रही सर। चलो मैं मैडम से ये करूँगा भी पता, पूनम मैडम से भाई कौन कौन सी पोस्टें कैप्ट हैं, और उसके लिए हम जो है जल्दी कार्रवाई करेंगे, सारी पोस्ट खुलवाएंगे। ऐसे सर जिस चीज की जगह है जहाँ जिन स्कूलों में टीचर नहीं है, कितने स्कूल होंगे सर आपके? टीचर तो मेरा ख्याल जो है कुछ प्राइमरी स्कूलों में ज़्यादा वो है, सीनियर सेकेंडरी में तो एक यही जो है स्कूल की ज़्यादा है प्रॉब्लम, पीजीटी की तो ना, तो मोस्टली स्कूलों में जो है पीजीटी है। कारण उसका यही है कि भाई ये जो स्कूल अपग्रेड होया उसके बाद ट्रांसफ़र नहीं हुए, जो बाकी स्कूल हैं
वो पहले के अपग्रेडेड हैं, तो न्यूली अपग्रेडेड था ये स्कूल, और अपग्रेड होने के बाद ट्रांसफर ड्राइव जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। और जैसे ही ट्रांसफर ड्राइव जो है होगी उसमें ज़रूर यहाँ भी टीचर उपलब्ध होंगे। और बहुत सारे सीनियर सेकेंडरी में नहीं है कमी, केवल जो है रोड स्कूल की डिमांड है। तो कब तक उम्मीद है सर कि अगर यहाँ की बात की जाए? यहाँ की बात की जाए तो उसमें मैंने पहले ही ऑप्शन बता दिए हैं कि भाई या तो विभाग का जो है लेटर आने वाला है वो जल्दी ही जारी होगा, अस्थायी व्यवस्था की पावर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर मिलने वाली है, और यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पावर मिलती है तो हम यहाँ से प्रपोजल बना के तुरंत जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमें उसको अप्रूवल ले लेंगे और टीचर उपलब्ध करवा देंगे। दूसरे जो है कोर्ट केस को सरकार निपटाने का प्रयास कर रही है, और हो भी जाएगा वो, क्योंकि ड्यूटी लगा दी स्ट्रिक्टली जो है सीएम साहब ने कहा है कि भाई ज़रूर जो है आप ये समाधान करो और तुरंत ट्रांसफ़र ड्राइव वो शुरू की जाए। और ये इधर से ट्रांसफ़र ड्राइव भी शुरू हो जाएगी और उधर से जो है ये कुछ प्रमोशन से आ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि भाई 30 जून तक जो है इस विद्यालय में टीचरों की कमी नहीं रहेगी। जी सर, अभी बात करते हैं जी सर, जैसे कि आपको मिला है साहब ने अब कहा कि देने वाले क्यों नहीं, अध्यापकों ट्रांसफर जैसे ही खुलते उसके बाद खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन प्लस न्यूज़ को आप सीधी लाइव तस्वीर देख रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। अगर कुछ आपकी राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।